सेना और उनके हथियारों से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर आम बोलचाल की भाषा में समझाएंगे, जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय सेना की तोपखानों से जुड़ी ताकत के साथ। आपको मालूम है, भारतीय सेना के पास कई शानदार तोपें हैं। बोफोर्स FH-77B बोफोर्स तोप 155x39 mm की कैलिबर गन, रेंज इसकी 30 किलोमीटर से ज्यादा की है। धनुष, वही धनुष, विदेशी बोफोर्स जिसको कहते हैं, 155 mm की होवित्जर तोप, रेंज इसकी 38 किलोमीटर है। K9 वज्र 155x52 mm की कैलिबर गन है, इसकी रेंज 28 से 38 किलोमीटर है। 30 सेकंड में 3 राउंड फायरिंग करने में सक्षम है। 3 मिनट में 15 राउंड फायरिंग करने की ताकत रखती है। 1 घंटे में 60 राउंड फायरिंग करने का मादा है। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 अमेरिका की सबसे शानदार तोप, 155x39 mm कैलिबर गन है। ये 40 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हेलीकॉप्टर और सर्विस एयरक्राफ्ट से मूविंग आसान है। सारंग का इंडक्शन बाकी है। 155x45 mm कैलिबर की गन है, 39 किलोमीटर की इसकी रेंज है। बात M46 फील्ड गन की, जो कि अपग्रेडेड वर्जन इसकी है। आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की सबसे सशक्त तस्वीर, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की शक्ति से थर्राया दुश्मन। यह सिर्फ आर्टिलरी गन नहीं, बल्कि विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला वो एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है, जिसका एक फायर बीजिंग की पेशानी पर भी बल डाल रहा है और इस्लामाबाद भी खौफ खा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की कहानी में एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम हमारी ताकत के सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। ऑटोमेटेड असलहे की सहूलियत रखने वाली यह तोप आर्मी में जल्द ही पूरी ताकत के साथ जगह पाने जा रही है। 155 mm और 52 कैलिबर की यह तोप दुनिया में सबसे लंबी रेंज वाले गन सिस्टम में शुमार है। डिफेंस के रिसर्च और डेवलपमेंट विभाग ने पिछले दिनों कहा है कि सारे टेस्ट कामयाब हो चुके हैं और 1-2 ट्रायल के बाद इसे सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। की खासियत, इट्स अ रियल वॉर विनर, अ गेम चेंजर। इसका रेंज 48 किलोमीटर, स्टेट ऑफ द आर्ट, एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ द आर्ट विद मोस्ट एडवांस कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इस तरह की गन जब हिंदुस्तान की फौज में आएगी, इसका मिनिमाइजेशन प्लान जो हिंदुस्तान की फौज का है वो पूरा हो जाएगा। एक गन जो है तकरीबन आज की तारीख में 37 करोड़ की एक गन है। आप समझ सकते हैं अगर जब हिंदुस्तान में बनेगा कितना फॉरेन एक्सचेंज जो बचेगा। 155 mm क्लास में यह दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली आर्टिलरी गन है। सशस्त्र बल इसके लिए अपनी रजामंदी दे चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि इस तोप की खासियत क्या क्या है। सबसे अहम हथियार है। इसकी रेंज के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन है, इसलिए लंबे समय तक इसके मेंटेनेंस में काफी कम खर्च होता है। ATAGS में 6 राउंड ऑटोमेटेड मैगजीन है जो 30 सेकंड में फायर कर सकती है। यानी हमारे पड़ोसी दुश्मन ध्यान से इन तस्वीरों और इनकी ताकत को देख ले, वो भी जो बीजिंग से चाल चलते हैं और वो भी जिनका इस्लामाबाद में बैठकर मुंह चलता है। अगर आपने इस गलत फहमी में यह समझा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेके अपना हिंदू बेस को ऊपर लेके आऊंगा, मोदी इस गलत फहमी में ना रहना, यह आपकी आखिरी गलती होगी। ये वो बातें हैं जो खोखली धमकी से ज्यादा और कुछ नहीं। इमरान ने यह खोखली धमकी प्रधानमंत्री के उस बयान पर दी थी जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि सेना चाहे तो 10 दिन में पाकिस्तान को धूल चटा दे। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। प्रधानमंत्री के इस बयान में गलत कुछ भी नहीं था, बल्कि यही सच्चाई है।
लेकिन इमरान ने अपनी कार सेना को लेकर गलतफहमी पाल ली। तो चलिए युद्ध 2.0 में हम आज इमरान की ये गलतफहमी दूर किए देते हैं। वैसे भी उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का डर तो पहले ही सता रहा है। आर्टिलरी के मामले में जब भारत आत्मनिर्भर होता है, भारतीय फौज सक्षम होती है, हम लोगों का जो मनोबल है वो ऊंचा होता है और दुश्मन को लगता है ये इनके पास ऐसी क्या गन आ गई जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट हिंदुस्तान बना रहा है और जिसके रेंज बहुत ज़्यादा है, 48 किलोमीटर रेंज, जो आत्मनिर्भरता के दौर में हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और मुझे लगता है एक रियल सक्सेस स्टोरी अगर है तो वो है ATAGS। और अब ATAGS की ताकत भी इमरान को डरा रही है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। तो आंखें खोलकर देख ले पाकिस्तान, हिंदुस्तान की स्वदेशी ताकत। इस आर्टिलरी गन की गर्जना सुनो। दुश्मन का दिल दहल जाएगा। यह दरअसल डीआरडीओ की सबसे एडवांस टोड आर्टिलरी गन है। 155 mm और 52 कैलिबर की विनाशक तोप है। 30 सेकंड में स्वचालित प्रणाली की मदद से 48 किलोमीटर दूर निशाने पर 5 गोले दागती है। टारगेट पर अचूक वार करने में सक्षम है। इसमें 6 से 8 आदमियों का क्रू होता है जो कि इसे चलाता है। ये 15 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है, 3 मिनट में 15 राउंड फायर कर सकती है और लगातार अगर फायर करना हो, सस्टेन फायर करना हो, तब भी ये 1 घंटे में 30 राउंड तक फायर कर सकती है। इसकी शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भारत के पास अमेरिका की अल्ट्रालाइट होवित्ज़र M777 भी है, लेकिन इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, जबकि डीआरडीओ की स्वदेशी आर्टिलरी गन की रेंज 48 किलोमीटर तक है। ATAGS को डीआरडीओ के रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से भारत के लिहाज से तैयार किया है। इसका उत्पादन देश की मल्टीनेशनल कंपनी भारत फोर्स ने किया है। इस तोप के निर्माण में 85% कंटेंट स्वदेशी बताया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि यह तोप सबसे घातक है और चीन और पाकिस्तान के लिए काल भी, जिसके तोपखाने में शामिल होने का इंतजार सेना को अब बड़ी बेसब्री से है। लखनऊ से विनोद कुमार मिश्रा और कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ATAGS यानी एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम क्यों खास है, ये तो आपने जान लिया। और अब इसके कुछ अहम हिस्सों को भी बारीकी से जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ATAGS का क्रेन वाला हिस्सा, जिसका काम गोले लोड करना होता है और फिर अगला राउंड दागने की तैयारी के लिए भी यह हिस्सा अहम है। इसके बाद आता है बैरल। हाई स्टैंडर्ड स्टील से ये बैरल बना है, जहां गोले गन सिस्टम से बाहर जाते हैं और इसकी लंबाई 155 मिलीमीटर है। इसके बाद बारी आती है मजल ब्रेक की। ये बैरल से सटा हुआ होता है और सिस्टम का आखिरी हिस्सा होता है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनाया गया है। ये सिस्टम को धमाके के बाद के असर से बचाता है। उसके बाद बारी आती है रिकॉइल सिस्टम की। बैरल से ये भी जुड़ा होता है जो ट्यूब सैप में होते हैं। ये राउंड फायर होने के बाद सिस्टम के झटके को कम करता है। आखिरी हिस्सा होता है स्पेड, जो पूरी गन को अपनी जगह पर बनाए रखता है और पूरे गन सिस्टम को स्थिर बनाने का काम करता है। अब आपको दिखाते हैं भारत की ताकत को बढ़ाने वाली एक और खबर। – 2013 का साल था जब भारत को पता चला था कि चीन की पनडुब्बियां हिंद महासागर में लगातार गश्त लगा रही हैं और भारत चाहकर भी उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया था। चीन हिंद महासागर में आया, आराम से निकल भी गया। लेकिन वो 2013 था, ये 2020 का भारत की ताकत है और इन 7 सालों में बढ़ी है ताकत और आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। चीन और पाकिस्तान को मात देगा भारत। हिंद महासागर में भारत का पनडुब्बी पराक्रम।
चीन को पछाड़ेगी परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बियां। वो 2013 का साल था जब भारत को पता चला था कि चीन की पनडुब्बियां हिंद महासागर में लगातार गश्त लगा रही है और भारत चाहकर भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाया था। चीन हिंद महासागर में आया और आराम से निकल भी गया। लेकिन वो 2013 था। ये 2020 का भारत है जिसकी ताकत इन 7 सालों में बढ़ी है, फिर चाहे मैरीटाइम वॉरफेयर की बात ही क्यों ना हो, और आने वाले समय में और बढ़ेगी। दुनिया अगर परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों को लेकर अलग अलग तैयारियां कर रही है तो भारत भी उस ओर चल पड़ा है, आत्मनिर्भर भारत के रास्ते। लेकिन सबसे पहले रूस से बीते दिन आई इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत रूस से पनडुब्बियां लेता आया है। चीन और पाकिस्तान की ओर से हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है। नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए 6 परमाणु शक्ति चलित पनडुब्बियों को बनाने का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, जो भारत की नौसेना को अतुलनीय ताकत देगी। तो न्यूक्लियर सबमरीन के होने से भारत को एक बहुत ही बड़ी युद्ध क्षेत्र में बढ़त मिलती है और इसलिए जो है चीन के मुकाबले भारत जो है सबमरीन की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और आत्मनिर्भर के तहत हमने कई सबमरीन नेवी इंडियन नेवी को ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है। मोदी सरकार ने इसके लिए पहले चरण के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि जारी भी कर दी थी। साल 2015 में मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए परमाणु शक्ति चलित अटैक पनडुब्बियों यानी SSN के निर्माण को मंजूरी दी थी। इन पनडुब्बियों को नौसेना के डिजाइन निर्देशालय में डिजाइन किए जाने की बात भी कही गई थी। विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में ये तैयार हो रही हैं और एक बार बनकर जब ये भारतीय नौसेना का हिस्सा होंगी तो चीन की हर चाल का यही पनडुब्बियां मुंह तोड़ जवाब देंगी। एक न्यूक्लियर सबमरीन एक सचमुच के मल्टी रोल फाइटर प्लेटफॉर्म जैसा होता है। यह कई महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकती है तथा हजारों नॉटिकल माइल चलकर शत्रु के तटस्थ कोस्टल एरिया में छुपी रह सकती है। इसीलिए यह बहुत ही अहम हथियार है सी कंट्रोल के लिए तथा सी डिनायल यानी शत्रु समुद्र का इस्तेमाल ना कर सके ऐसे अभियान के लिए। 7 साल पहले इतिहास की तरफ जाएं तो भारतीय नौसेना मॉनसून खत्म होने का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे जल्द से जल्द समंदर में अरिहंत को उतारना था। इसे विशाखापट्टनम में तैयार किया गया था और इस एडिशन के साथ ही भारत परमाणु पनडुब्बी बनाने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया था। इससे पहले अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी परमाणु पनडुब्बी बना चुके थे, लेकिन बीते 7 सालों में भारत मैरीटाइम ताकत के लिहाज से काफी आगे बढ़ चुका है। मैरीटाइम तस्वीर ज़रूर बदलेगी क्योंकि अल्टीमेटली चाहे स्लो स्पीड में कहिए या हाई स्पीड में कहिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स आर देयर टू स्टे इन नेवीज़ का फ्यूचर है कि सबमरीन वॉरफेयर, और सबमरीन वॉरफेयर का फ्यूचर है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, क्योंकि जिस तरीके की फैसिलिटी आपको ऑपरेशंस में न्यूक्लियर सबमरीन दे पाती है। आने वाले समय में भारत की ताकत को यूं तो अलग अलग पनडुब्बियां बढ़ाएंगी, लेकिन फिलहाल भारत दुनिया की तरह उस तरफ बढ़ चला है जहां परमाणु पनडुब्बियों का होना सबसे अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस सब के बीच भारतीय सेना 15 दिनों की जंग के लिए हथियार और गोला बारूद स्टॉक कर सकती है और ऐसा 2 फ्रंट वॉर की रणनीति के तहत किया जा रहा है। और इसीलिए आज जो ये बड़ी खबर आई है इसे भी आपको समझना चाहिए कि आखिर क्यों भारतीय सेना को ये ताकत दी गई है।
सेना को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी तैयारी। चीन पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत का प्लान। गर्मी में गर्दन तोड़, सर्दी में मुंह तोड़ जवाब देने की फुल तैयारी। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच तीनों सेनाओं को लड़ाई के लिए जरूरी हथियार और गोला बारूद को लेकर बड़ी पावर मिली है। सुरक्षा बलों को अब 15 दिनों की युद्ध के लिए हथियारों और गोला बारूद का स्टॉक तैयार करने का अधिकार दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक कदम चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर को देखते हुए उठाया है। पहले सेना 10 दिन के लिए गोला बारूद का भंडार रखती थी और अब सेना 15 दिन के लिए गोला बारूद का भंडार रखेगी। भारत सरकार द्वारा WWR 10 दिन से बढ़ाकर 15 दिन करना एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर डिसीजन साबित होगा। अब हमारी सेनाएं किसी भी युद्ध की हालत में 15 दिन तक चीन तथा पाकिस्तान दोनों का सामना दिल खोल के कर सकती है। दरअसल सुरक्षा बलों को आदेश मिला है कि वो 15 दिनों के लिहाज से सभी जरूरी हथियार और जरूरी सामान रिजर्व रखें ताकि किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से किया जा सके। सुरक्षा बलों के हथियार और गोला बारूद में 50% की बढ़ोतरी की गई है। माना जा रहा है कि सरकार को सेना के लिए 50% सामग्री अधिक प्रदान करने के लिए कुल 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। भारत दुश्मन देश से युद्ध का सामना करने के लिए 2 फ्रंट वॉर की रणनीति बना रहा है। भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ हाल के तनाव को ध्यान में रखते हुए यह तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है। इसमें सेना जरूरत के मुताबिक चीजों को स्टॉक और इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल कर सकेगी। देश के अलावा विदेश से भी 50,000 करोड़ के हथियार खरीदने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक दुश्मनों के साथ 15 दिन की जंग लड़ने के लिहाज से वेपन सिस्टम और गोला बारूद जमा किया जा रहा है। इस कवायद का मकसद सेना को पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ जंग के लिए तैयार करना है। तो अगर हमने अपने गोला बारूद को 10 दिन से 15 दिन के रिजर्व में बढ़ा दिया है भारत सरकार ने, तो इससे एडवांटेज ये मिलता है कि हम 2 फ्रंट वॉर में बहुत ही मजबूती से भाग ले पाएंगे और इसमें विजय भी मिलेगी। इससे मनोबल बढ़ेगा सेना का और सप्लाई में, कंटिन्यूअस सप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं LAC पर भारतीय सैनिक हर जगह चीन के सैनिकों पर टॉप पर है और सर्दियों में भी वो अपनी जगह पर तैनात रहे, इसके लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। जो सामान IL-76 और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से यहाँ ले एयरबेस तक लाया गया, अब उसे यहाँ से आगे फॉरवर्ड इलाकों में ले जाया जाएगा और इस काम के लिए सबसे कारगर हैं हेलीकॉप्टर्स। ये भारतीय वायुसेना का सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक चिनूक है। इसमें लगभग 50 तक ट्रुप्स बैठ सकते हैं और 10 टन से ज़्यादा सामान इसमें लोड किया जा सकता है। इस समय इसमें हर वो सामान ले जाया जा रहा है जिनकी आगे फॉरवर्ड इलाकों में तैनात ट्रुप्स को ज़रूरत हो सकती है। इनमें स्लीपिंग बैग्स हैं, गर्म कपड़े हैं, जूते हैं, ख़ास राशन है। इस मौसम में ज़्यादा कैलोरी वाले राशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मटन है, ट्यूना फिश है, दूध है और इसी किस्म की दूसरी हाई कैलोरी की चीज़ है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी सबसे ज़्यादा ज़रूरत ख़ास राशन और ख़ास कपड़ों की होगी। इसके अलावा कैरो हीटर्स, कमरा गर्म करने के लिए या टेंट गर्म करने के लिए कैरो हीटर्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं और ख़ास टेंट्स हैं। सैनिकों के लिए विशेष टेंटों का भी इंतजाम किया गया है जो सर्दियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस टेंट में -20 डिग्री के तापमान में भी सैनिकों को रात हो या दिन कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ऊंचे पासेस पर जो 16,000-17,000 फीट पर हैं, वहाँ तैनात सैनिकों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है टेंट। ख़ास तौर पर ऐसे टेंट जो उनको इस सर्दी में रख सकें, सुरक्षित रख सकें। ये टेंट है, बड़ा टेंट है। इसमें 16 से 20 सैनिक सो सकते हैं। ऊपर से वाटरप्रूफ है। 2 लेयर्स का टेंट है।